नमस्कार। पीडीएफ पोर्टल के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। पार्ट वन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो आईडीज़ होंगी, यानी कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ ये मान के चलिए कि जो यूज़र हैं उनका क्या क्या काम था, वो मैंने आपको पार्ट वन की वीडियो में बताया था। और साथ ही पार्ट वन की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्राम पंचायत की जो एडीएम आईडी है, उसके माध्यम से डेटा को किस तरह से फीड करना है। आज हम पार्ट टू में जो ब्लॉक लेवल की आईडी है उसका क्या-क्या काम है और उससे आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है, वो हम आज पार्ट टू में देखेंगे। तो इसके लिए आप जो ब्लॉक लेवल की बैडमिन की आईडी है, उसका प्रयोग करते हुए, उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। एक बार आप लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें उस पे करनी है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आता है। तो इसमें मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट, अगर आपको लगता है कि मोबाइल नंबर गलत है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही है, देन उसके बाद आपको इसमें सिंपली मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट पे आपको चले जाना है। अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ आपको जो कार्ड हैं वो दिख रहे हैं। तो इसमें से आप चाहें तो मॉनिटरिंग अगर ट्रैकिंग आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं और जो ग्राम पंचायत का वेरिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें पीडीएफ जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर सेक्शन में दिख जाएगा। और यहाँ पर आपका नोडल ऑफिसर जो कॉन्फ़िगर किए गए हैं स्टेट द्वारा, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएँगे कि नोडल ऑफिसर किस चीज़ को बनाना है। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल के जो भी आपकी लिस्ट हैं वो आपको आ जाती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जो पंचायत होते हैं पीडीआई के लिए कौन-कौन ग्राम पंचायतें हैं या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब आपको जो काम करना है वो आपको ये वाले कार्ड पे करना है। इस पे ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पर आपको ब्लॉक लेवल पे जो भी संबंधित लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए यूज़र आईडी और उनके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। वो लाइन डिपार्टमेंट का जिनका भी आप यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएँगे, वो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से पीडीएफ पोर्टल पर लॉगिन करके अपने संबंधित विभाग के डेटा को अप्रूव करेंगे। कहने का ये मतलब है कि पार्ट 1 की वीडियो में जैसा आपने देखा था कि जो ई ग्राम स्वराज की एडीएम आईडी है ग्राम पंचायतों की, उससे डेटा को हमने फिल करने के बाद उसको आगे मूव कर दिया था, यानी कि आपने उसको हायर अथॉरिटी को सेंड कर दिया था। अब एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि माना आपने समाज कल्याण का कोई डेटा फिल कर लिया, तो ब्लॉक लेवल पे जो आप यहाँ पर यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे बैडमिन की आईडी से, वो उसको अप्रूव करेंगे। तो उनके लिए कोई पर्टिकुलर स्पेशल आईडी है नहीं, वो आईडी आप बैडमिन के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो उसको देख लेते हैं किस तरह से हम उसको क्रिएट करेंगे। तो आपने ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर अगर आप आएँगे, तो यहाँ पर आप 2.1 है आपका रजिस्टर नोडल ऑफिसर्स। अगर आपने नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि नोडल ऑफिसर कौन-कौन है, क्या-क्या उनकी डिटेल है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नोडल ऑफिसर में कोई डिटेल गलत है, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप नोडल का ऑफिसर का जो है वो आप आईडी क्रिएट करेंगे। पासवर्ड उनके फ़ोन में चला जाता है, आईडी यहीं पर क्रिएट हो जाती है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो रीसेट भी आप जो नोडल ऑफिसर का पासवर्ड है, वो रीसेट करवा सकते हैं। अब सबसे पहले रजिस्टर नोडल ऑफिसर में हम देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे पास विभाग हैं, जो डेटा को अप्रूव करेंगे, वो यहाँ पर सारे हैं। चलिए मैं अगर सोशल वेलफेयर की बात करूँ, तो जो भी लाइन डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर होंगे आपके ब्लॉक लेवल पे, उनका नाम, हिंदी में नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल, जेंडर और मोबाइल नंबर आने के बाद उसको सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको क्रिएट नोडल ऑफिसर यूज़र पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस वाले जो पोर्शन है इसमें हम जो आपका लाइन डिपार्टमेंट का ऑफिसर है उसके लिए आईडी और देन जो पासवर्ड है उसको हम क्रिएट करेंगे। अब जैसे इस ब्लॉक में कुछ जो आपके यूज़र्स हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं लाइन डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पर क्योंकि आईडी क्रिएट नहीं की गई है अभी, डेटा तो आपने फिल कर लिया 2.1 में, अब हम जो उनके लिए आईडी है वो क्रिएट करेंगे। तो आईडी क्रिएट करने के लिए सिंपली आप जो यहाँ पर आपको प्लस का एक आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर एक आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या मैसेज होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप होगा, जिसमें लिखा हुआ आएगा यूज़र क्रिएटेड एंड डिटेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड ऑन, और एक मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर। तो मोबाइल नंबर वो है जो आपने लाइन डिपार्टमेंट का जब आपने ऑफिसर बनाया था, तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड चला जाएगा। आईडी आपकी जो पर्टिकुलर जहाँ पर हमने प्लस का आइकन क्लिक किया था वहीं पर आपको वो आईडी दिख जाती है। और उसके बाद हम उस आईडी का प्रयोग करते हुए डेटा को अप्रूव करेंगे। मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ कि वो आईडी किस तरह की होती है और उससे लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पर हमारे सामने एक आईडी बन के आई हुई थी और उसका जो पासवर्ड था वो संबंधित जो लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर हैं उनके पास गया हुआ है। यहाँ पर जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, यानी कि जो यूज़र आईडी पासवर्ड दिखा रहा हूँ, ये पंचायत का है। यानी कि ये ईडीओ सर की जो आईडी और पासवर्ड है, ऐसा ही आईडी पासवर्ड अन्य डिपार्टमेंट के पास भी होगा। आईडी आप लोग देंगे, आईडी बेसिकली मोबाइल पे जाता नहीं है, उसमें एक पासवर्ड चला जाता है। तो उसके बाद वो लॉगिन करके डेटा को अप्रूव करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये पंचायत की आईडी है, तो इससे जो पंचायत का जितना भी डेटा होगा वो अप्रूव कर सकते हैं इससे। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही हैं। यहाँ पर एक तो व्यू पीडीआई डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन और जो प्रोसेस कर रखा है आपने डेटा, उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे आप व्यू डेटा फॉर पेंडिंग करेंगे, इसमें आप सिंपली अगर सर्च करेंगे तो अगर पंचायत का किसी ग्राम पंचायत ने डेटा फिल कर दिया है और वो आगे उसने मूव कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा। डेटा को आपको सिंपली क्या करना है, उसको अप्रूव या फिर चाहे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डेटा बिल्कुल सही है तो उसको आप अप्रूव करके एक हायर अथॉरिटी को आप भेज सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपका क्या है कि पहले ग्राम पंचायत डेटा फिल करेगा, देन वो ब्लॉक लेवल पे जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके पास आएगा, वो अप्रूव करेंगे। देन उसके बाद थर्ड पर्सन पे ब्लॉक लेवल पे बीडीओ सर की एक आईडी होती है जिसके माध्यम से उस डेटा को अप्रूव करेंगे। देन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे वो आपका डेटा मूव कर जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपका जो डेटा है वो इस तरह से आपको अप्रूव करना है, इस तरह से आपको यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। अब आपको अगर डेटा देखना हो कि आपने क्या सेंड किया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि अभी इस जो आईडी है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर अभी क्योंकि कोई डेटा मुझे लगता नहीं कि है इसमें, एक बार देख लेते हैं कि कोई डेटा है नहीं है यहाँ पर डेटा किसी भी उसका, क्योंकि किसी ने डेटा यहाँ पर सेंड नहीं किया है अप्रूव के लिए, तो वो डेटा दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पर होता अगर आपका तो वो डेटा दिख जाता आपको। तो सिंपली इतना ही करना है आपको। यहाँ पर आपका जो काम है एक तरह से ये मान के चलिए कि आपका जो बैडमिन वाली आईडी है उसका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो आईडी और पासवर्ड का यूज़ करेंगे वो लाइन डिपार्टमेंट ही यूज़ करेगा और लाइन डिपार्टमेंट ही डेटा को अप्रूव करेगा, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। यूज़र आईडी और पासवर्ड वो उनके पास ही रहेगा। चलिए ठीक है, इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।